कहता है बेबे देख देख ये बाबा बिगड़ा जाए, फुर्रा फुर्रा। अस्सलामुअलैकुम मेरी जान दी हो, टूटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सूखी होते घुनी होते, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है जी, बड़ा समझाती हूँ जी, आप लोगों को तो कभी समझ आनी भी नहीं है। देखो जी बाबा जी को तो आ गई होगी अब। कहते हैं कि जो करते हैं मोहब्बत वो कभी सताया नहीं करते, करते हैं जो मोहब्बत वो कभी सताया नहीं करते, देते हैं जान मगर आजमाया नहीं करते, हर हाल में रखते हैं मोहब्बत का भरम, हक महर में घर लिख के फिर ऐसे भगा दिया जाया नहीं करते। वाह 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 वाह, क्या मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरी जान दी हो, टूटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सूखी होते घुनी हो, चुम्मी मेरी तरफ से चुम्मी हो गई जी। तो जी जनाब अब बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब काफ़ी सारी न्यूज़ रिव्यूज़ हैं। सानी के हवाले से उनके दामाद ने लिखा हुआ था कैंसर के हवाले से। अल्लाह, एक तो ये लोग ना भाई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी कैसे लिख लेते हैं, उफ तोबा तोबा। खैर सीधा सीधा आके बता देना चाहिए, सीधा सीधा आके बोल जाना चाहिए कि भाई क्या मसला है क्या मसला नहीं है। डॉक्टर ने कैंसर बताया, ठीक है जी, ये टाइटल लिखा हुआ था, इमरजेंसी हॉस्पिटल ले गए और बाजू से पकड़ के जो है शानी को ले आया जा रहा है, और शानी की अम्मा है और अलिशमा है। अब यहाँ पे जो है भाई ऐसे कोई नॉर्मल सी आई थिंक होता है ना, हम हर इंसान को कोई ना कोई बीमारी होती है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को स्टोन वगैरह का मसला होता है, किसी को जो है किडनी किडनी है किडनी 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 के हवाले से इस तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, इशू से हर कोई ना कोई किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन खैर भाई इतना बड़ा टाइटल लगा के अंदर बोल रहे हैं, देखें जी इस बीमारी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये है वो है, इस तरह से करके बता रहे हैं। तो भाई सीधा सीधा बोल दें कि भाई ये मसला है ये मसला नहीं है, या फिर आप सीधा सीधा बोल दें कि डॉक्टर ने खुशखबरी दे दी जैसे बताया जा रहा था, अफवाहें थी या शक था, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो खैर अल्लाह ताला शानी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रहें आबाद रहें, और सेहत है तो सब कुछ है। बाकी जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे इन्होंने टाइटल लगाया कि डॉक्टर ने जो है वो बता दिया, क्या कहते हैं यार, कैंसर के हवाले से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, पिछली मैंने जो वीडियो बनाई थी वो फन वे में आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, और देखें जी ऐसे बस याद आती गई बातें और फिर हम बोलते गए हैं। चलते चलते वो बाबा जी जब यहाँ पे पाकिस्तान में थे ना, तो वो जिम करते फिर रहे थे, वो भी सबको याद है। वो वीडियो हमने बनाई ही इसीलिए थी, पता नहीं क्यों ऐसे सिक्स सेंस कहती थी, ऐसे दिल कहता था कि कल कला को ये ना कोई बहाना ना डाल दें सितारा वालों पे, हाय बीमार करके भेजा। तो वो कॉमेडी वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई थी कि बाबा जो है ट्राउज़र शर्ट पहन के बाल काले करके और जो है जिम में, मतलब इस्लामाबाद से फ़ौरन आए थे ना उस टाइम, तो जिम जा रहे हैं और जिम कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं, तो जी हाँ जवान बनने की कोशिश खैर ये भी करते थे। ये तो जिम पे डंपर वगैरह उठाना शुरू हो गए थे। खैर वो वीडियो हमारी बड़ी वायरल गई थी, बहुत लोगों ने पसंद किया था, इवन के बाबा ने खुद भी उसके ऊपर बहुत हंसे थे और कहा था वेल एंड गुड, बहुत अच्छा लगा है मुझे। जाहिर सी बात है उसमें हमने कोई मतलब पर्सनल तो नहीं गए थे, सिर्फ फ़नी वे में हम लोगों ने वीडियो बनाई थी हस्बैंड वाइफ ने, तो बड़ा मज़ा आया था। खैर वो बात ये वाली याद आई कि भाई कलर तो आप भी लगाया करते थे जब सितारा वालों के घर रहते थे या अपने घर रहते थे, तो अक्सर कलर लगवा रहे होते थे। अम्मा को आप टोंट मार रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। और दूसरी बात ये कि जनाब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि इस तरह से मतलब ट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये होती कौन है अम्मा जवाब देने वाली बाबा को। यहाँ पे इन लोगों का कहना है, जो मुखालफीन है सितारा के या जो है सितारा फैमिली के, वो ये कहते हैं कि भाई अम्मा हो या सितारा हो, कोई भी हो, ये खामोश रहें, ये पूरी दुनिया की बातें सुने, पूरी दुनिया के लोग कुछ भी आके इन लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलें, लेकिन ये लोग ज़बान ना खोलें, ये लोग खामोशी से पड़े रहें, चुप रहें। एक बात याद रखें, इंसान वो भी हैं, दिल उनके अंदर भी है। अगर तकलीफ़ आप लोगों को होती है, आपको अगर कोई थोड़ा सा आपको समझाने की भी बात करते, आप कितना
तड़फ जाते हैं। आपको अगर कोई थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दे, आपको कितना तकलीफ होती है ना, तड़फना शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी इंसान है और वो भी अपना जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर ये भी मुद्दा है लोगों में कि यार ये सितारा जो है खुद तो स्ट्रांग हुई हुई अपनी माँ को भी कर रही है। सितारा को भी बहुत सारे लोग डूबता हुआ देखना चाहते थे, जैसा कि प्लानिंग थी कि भाई शादी कराओ इसके हस्बैंड की, और भाई ये जो है हस्बैंड जो है दूसरी बीवी को प्यारा हो जाएगा और ये तड़फती रहेगी, बच्चों 3 बच्चे लेके साइड पे कोने में जो है रोएगी, चीखेगी, बिलबिलाएगी। लेकिन नहीं, वो स्ट्रांग हुई, उसे स्ट्रांग किया, उसकी ऑडियंस ने, उसके चाहने वालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और बहुत ज़्यादा उसके लिए आवाज़ उठाई, उसको समझाया। जैसे कि सितारा हमारी भी अक्सर लाइव में मतलब 2-3 दफ़ा आई और उन्हें मतलब बहुत सारी हमारी ऑडियंस बहनों ने समझाया, हमने समझाया कि आपने स्ट्रॉन्ग होना है, आपने कमज़ोर नहीं पड़ना, आपके ऊपर ये वाले टाइम आया है। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग उठ के आएंगे, कोई क्या बात करेगा, कोई क्या करेगा, और अभी कर भी रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये चीज़ें जो है, जो बंदा फेम हासिल करता है या फेमस होता है तो उसके दुश्मन हज़ार बन जाते होते हैं। ये अलग बात है कि आपकी फैमिली से ही पहले आपके ही खिलाफ लोग हो गए, क्योंकि फैमिली से ही खिलाफ लोग हुए तो सितारा की जो मुखालिफ में अगर 2-4 लोग बोल रहे थे तो उन्हें स्ट्रॉन्ग किया इनके रिश्तेदारों ने। तो खैर फिर वही हुआ, सितारा की सपोर्ट में भी हम इतने सारे, कोई 15-16 चैनल आए थे, जिसमें सुनीता जी भी थी, जिसमें वो एयरलाइन वाले जो है एक साहब थे, और उसके बाद जो है तानिया थी, एमजे थी, मरियम सिस्टर, जाजिब सिस्टर, सलेहा सिस्टर, दिलशाद भाई, अपना ये आज़म भाई हो गए। उसके बाद जो है एक और मोहतरमा थी, वो तो खैर अभी नहीं है तो ना ही नाम लें उसका, तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि वो उनके मुखालिफ हो गई थी और फिर वो माफ़ी मांग के साइड पे हो गई थी। ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आए, जैसे कि समीरा जी को कैसे भूल सकते हैं, वो भी इनकी सपोर्ट में वीडियो बनाया करती थी सितारा की। जी हाँ, जब साजिद साहब ने शादी की थी, ये उस टाइम की बात कर रही हूँ। खैर फिर वो बाद में जो चीज़ें हुई वो तो सबको आपको पता है। फिर दोबारा से इनकी दोस्ती भी हो गई, वो सितारा ने उनके घर भी जाके दावत खाई और इनका आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई। तो यहाँ पे जो है ये शुरुआत जब हुई तो सितारा को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। ऑडियंस की तरफ से भी, कुछ चैनल की तरफ से भी उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई दी कि आपने परेशान नहीं होना, आपने रोना बिलबिलाना नहीं है, आपने हार नहीं माननी। और वही हुआ, आखिरकार साजिद को वो वापस उसी डगार पे तो कोशिश की कि ले आई कि जैसे वो पहले अपने बच्चों के साथ खाते थे, पीते थे, घूमते थे, फिरते थे, उस तरह से दोबारा उनको कोशिश की गई लेके आने की। खैर बहुत कोशिश की गई। कौसर ने मतलब जैसे गांव होती थी तो साजिद ने भी भाग भाग के जाना तो होता था, तो वो जाते थे कराची से, जैसे गांव जाया करते थे और कुछ दिन वहाँ रहते थे, फिर कुछ दिन इधर आ जाते थे। खैर फिर सितारा ने यहाँ तक किया कि आखिरकार अपनी सौतन को भी अपने पास ला बिठाया कि भाई शौहर को तो हम अपने पास रखेंगे। अब इस तरह की हम मतलब हर महीने बाद 20 दिन की 25 दिन की जुदाई तो बच्चे भी ना बर्दाश्त करें ना हम। चलो तू भी मज़े कर, असी भी मज़े करिए, एक जो साथ रहते हैं। कौसर को भी अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश की और कर रही हैं। और अब जैसे कि है भी सही, अच्छा लग रहा है। अगर हंसी मजाक के इनके अच्छे व्लॉग आ रहे हैं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, अपना इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। बाकी हाँ, तू मैं हर घर में होती है, अपने घर में अपने बंदे के साथ हो जाती है जी। उसमें तो ना नंद होती है ना सास होती है, फिर भी कोई तू तड़ाक तो हो ही जाती है। तो फिर सौतन का तो रिश्ता ऐसा ही होता है, कोई नहीं, ऊपर नीचे होती रहती हैं ये चीज़ें, या होती रहेंगी। बाकी मामला यह है कि स्ट्रांग तो वो हुई है भैया, और ऐसी स्ट्रांग हुई है कि वो अपने लिए जीना सीख गई, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और फिर अपने हस्बैंड को भी साथ ला खड़ा किया, सौतन को भी साथ ला खड़ा किया। फिर इतना स्ट्रांग हुई कि अपनी वालदा को, जो जूझ रही थी बीमारियों से, कर्जों से, परेशान हाल थी, गुर्बत से, पहले तो वो काम करती थी और माशाल्लाह अच्छी कुछ उनकी लाइफ चल रही होगी, कुछ बेहतर हुई होगी। हाँ ये अलग बात है, थकावट भी होती होगी, परेशान भी होती होगी, 10 लोगों की बातें भी सुनती होगी। अगर 4 घरों में आप काम करते हैं तो डेली कहीं ना कहीं से आपको बात तो सुनने को मिलती है। अरे ये क्यों नहीं किया, अरे वो क्यों नहीं किया, अरे ये तोड़ दिया, अरे वो क्या किया, मतलब इस तरह से होता है। जहाँ मतलब आप काम करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ सुन ही लेते हैं।
खैर उन चीज़ों से फिर अपनी वालदा को भी निकाला। अब यहाँ पे जो गिराने वाले थे वो गिराने की कोशिश कर रहे थे और ये उठने की कोशिश कर रही और आगे बढ़ती जा रही और बढ़ गई आखिरकार। बहुत अच्छा काम किया, अपनी वालदा को जो है कर्ज़ों से निजात दिलाया। ये बात याद रखिएगा कि बेशक आप हुकूमत मतलब गवर्नमेंट हो गई ना, आप उसके कर्जदार हो रहे हैं, तो कर्जा चाहे एक इंसान का हो या गवर्नमेंट का हो, मतलब उनके अब आवाम भी हो गई ना, उनके टैक्सेस वगैरह भी बीच में हो गए ना, तो आप उनके मुल्क के कर्जदार बैठे हैं और कल आपको मौत है फौत है, आप मतलब ये चीज़ें सर के ऊपर ना ही लेके जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ऊपर से आप इंसान हैं, आपको आखिर बुखार होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी, तो उससे बेहतर नहीं है थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को आसानी में लेके आई हैं। और वो उसका साथ दिया सितारा ने। अब सितारा क्या हुआ कि वो बजाय जो डुबोने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें डेली बैठ के बदनाम कर रहे थे, डिफेम कर रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे, वो अपना काम उन्होंने जारी रखा। लेकिन इधर से भी ऑडियंस हो गई, सितारा की सपोर्ट में जो लोग बोलते हैं वो हो गए, सितारा खुद हो गई। उन्होंने बड़ा मतलब ये अच्छा काम किया कि उसे स्ट्रॉन्ग करते गए, अरे हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें। और वो भी हिम्मत करके आगे बढ़ती गई और उसे समझ आती गई दुनिया क्या है, क्योंकि यही हमारी उम्र है। जिस उम्र में इसको ठोकर लगी ना, उस उम्र में पता चलता है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, ये दुनिया है क्या चीज़। उससे पहले हमें सारी दुनिया सुहानी लग रही होती है, प्यारी लग रही होती है, लेकिन बाद में हमारी जब आंखें खुलना शुरू होती है, ओह अच्छा यहाँ पे खड्डा भी है, ओह अच्छा यहाँ पे जो है पत्थर भी है पड़ा, इसको भी पार करना है, ओ अच्छा, मतलब ये क्या होती हैं, लोगों की नेगेटिविटी होती है, लोगों के पथराव होते हैं बातों वाले, लोगों की फिजिकली भी अटेंशन होती है आपको गिराने के लिए, मतलब आपके आसपास बैठ के आपको डिमोटिवेट भी कर रहे होते हैं कुछ लोग। तो वो हमें क्या लगते हैं, पत्थर लगते हैं, दुनिया के पत्थर हो गए, गड्ढे हो गए, कुएं हो गए, और कहीं कहीं फूल भी नज़र आते हैं, दिल खुश भी होता है, दिल रोता भी है। आप हर तरह से सिचुएशन से जागते हैं और देखना शुरू होते हैं। यही उम्र होती है, मतलब 18, 20, 19, 25, 30, इस तरह से हमारी जो ये एज होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, बच्चे से लेके बड़े होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और फिर आखिरकार आपको अकल आती जाती है, दुनिया की पहचान होती है, उतार चढ़ाव पता चलता है, और आखिरकार आप चीज़ें, कुछ लोग तो गिर जाते हैं, वो फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं उस चीज़ों में कि हाय लोग क्या कहेंगे, उफ लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे पार कर जाते हैं इन चीज़ों को, नेगेटिविटी को, हर तरह की परेशानी को, आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी इसलिए नाराज़ हो रहे हैं कि हाँ अम्मा को स्ट्रॉन्ग बना लिया, देख तू भी जवाब दे। क्यों बाबा, 1 साल बोला, अम्मा ने एक जवाब दिया, तो भाई ये गलत हो गया? नहीं, कोई गलत नहीं हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, जवाब दे के देना भी चाहिए, आखिर उनकी ज़ातियात पे चीज़ें हो रही हैं। घर के बारे में लोग कहते हैं घर के बारे में क्यों नहीं जवाब दिया, उम्र को ले लिया, घर को क्यों नहीं बात किया, तो घर के बारे में तो पहले ही अम्मा बता चुकी है, मुझे चाहिए ही नहीं, अब बहस करने का क्या फ़ायदा। तो भाई ये तो बहस करने से तो टाइम ज़ाया होता है, टाइम वेस्ट लाजमी करना है। घर की बात 2 दफ़ा वो कर चुकी हैं, बता चुकी हैं। पहले उन्होंने कहा ये मैंने बनाया था, दूसरी बार कहा अब मुझे चाहिए नहीं, 2 टोक जवाब, 100 कहते हैं सुनार की 1 लोहार की ठा करके बजाई। तो आखिरकार उन्होंने वो जवाब दिया हुआ है। उसके बाद बाबा 10,000 बातें ले आए, करता रहे कि मैंने बनाया है, मेरे पैसे से घर बना है। ये बोला जा रहा है कि बाबा ने तो ये भी कहा है कि ये घर मैंने बनाया है, तो इसके बारे में अम्मा ने क्यों नहीं बताया। तो भाई वो 2 दफ़ा बोल चुकी हैं। समझदार बंदा जो होता है 2 टोक बात करता है, वो कर चुकी हैं, वो बोल चुकी हैं, इस बारे में दे चुकी हैं जवाब। लेकिन जो उम्र के हवाले से टोंट मार रहे हैं बाबा जी, तो अम्मा ने उसका भी जवाब दिया कि कर ला शादी और जा और किसी जवान को ढूंढ, मैं तो बूढ़ी हूँ। मैंने कब कहा है कि मैं जवान हूँ, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरे नवासे हैं, नवासियाँ हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, मेरी औलाद है, मैं बुजुर्ग लेडी हूँ, हम तो ज़िंदगी गुजार बैठे हैं, ख़त्म। तो वो जवाब देना भाई गुनाह है कि इसने जवाब दिया तो दिया क्यों है, क्यों ना दे भाई, देना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। फिर वही बात कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वही किया अम्मा ने। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग कुछ बोले या बाबा कुछ बोले और सितारा है या अम्मा है चुपचाप सुनती रहें, जी 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 आप सच्चे हैं, जी 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 आप सही कह रहे हैं।
नहीं नहीं, जी जी नहीं, अपने लिए बोलना चाहिए और अच्छा है, अपने लिए बोलना चाहिए और ख़ुद से मोहब्बत करना चाहिए। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था कि देखिए जी, खुद पसंद और ख़ुद से प्यार करने में फ़र्क होता है। वो हमने इस बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस की है कि जो लोग रंग दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो खुद पसंदी की बातें करें, नहीं नहीं नहीं, खुद पसंदी ये होती है कि दूसरों से छीन लो खुद को खुश करने के लिए, समझ आई ना। खुद पसंदी ये होती है, लेकिन खुद से प्यार ये होता है कि आप अपने आप को अच्छा फील कराओ, खुद से मोहब्बत करो, अच्छा खाना खाओ, बीमार हो गए हो तो इलाज कराओ, अच्छा मतलब अच्छा करो। जब आप खुद सुखी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अपने आप को करवा रहे होंगे, तो आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे। खुद से मोहब्बत करेंगे तो फिर आपको दूसरे भी अच्छे लगेंगे। खुद पसंदी में और खुद से प्यार करने में फ़र्क होता है। इस तरह से खुद पसंद तो भाई नफ़रत अंगेज़ चीज़ है ना, वो उसमें नहीं कभी पड़ना, ये याद रखिए। खुद से मोहब्बत ज़रूर करें, अपनी केयर करें, अपना ख्याल रखें। खैर यहाँ पे उन्होंने अच्छा किया, बोला है, लेकिन कुछ मुखालफिन जो है सितारे के, वो चाहते हैं कि भाई ये ज़बान अपनी बंद रखें। क्यों भाई, क्यों बंद रखे? बाबा जो दिल करे आए साल में मतलब कितनी वीडियो उन्होंने बना दी अपनी वाइफ के ख़िलाफ़, और अब लास्ट टाइम भी वो आए हैं तो पिछली दफ़ा वो साजिद को जवाब दे के गए हैं, अब वो आए हैं तो फिर वो बीवी को मतलब टोंट कर रहे हैं कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि घर तुम्हारे नाम कर दूँगा, तुम मुझे ब्लॉक करके बैठो और फिर मैं फिर भी तुम्हारे नाम कर दूँ। और जैसे कि अभी पता चला है कि ये इधर उधर फ़ोन भी घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर ये मेरे साथ सुलह करना चाहती है तो फिर मैं आता हूँ, वरना मैं टिकट के पैसे ज़ाया नहीं करवाता। तो ये बात तो साजिद ने भी पहले बताई थी और कहा था आप आएँ, अपने घर बैठें, हाँ फ़ोन करें, अम्मा अगर आपसे बात करती है, आप लोगों की कोई बातचीत बनती है तो मैं अपने हाथों से गाड़ी पे खुद छोड़ के आऊँगा, इज़्ज़त के साथ छोड़ आऊँगा। लेकिन यहाँ पे बाबा कहता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, पहले ये आए बैठे, मतलब ये मकान की बात करती है ना, नहीं पहले ये आए रहे बैठे, मैं सोचूंगा कि घर देना है या नहीं देना, वरना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इसे घर दे दूँ, और घर मैंने खुद बनाया है। और उस बातों में भी तजाद था, क्योंकि कल मैंने उस वीडियो पे बाकायदा तौर पे बताया है। जैसे कि ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो वो वहाँ से तो वो खाली हाथ आई थी, टिकट लगा के ही आई थी, घर के पैसे थोड़ी लेके आई थी, मतलब वो वहाँ पे आपके लिए घर के पैसे पहले उठा के लाती। यासीन साहब का जो बना बनाया घर है, या वो बेचती, या कोई ज़मीनें बेचती, या अपने पास जो उनका गोल्ड था यासीन साहब का बना के दिया वो सेल करती। वो भी आप लोगों ने खाया। चाचा अनवर ने बताया नहीं था कि जब यासीन भाई ने उम्रे के लिए या पता नहीं हज के लिए जो है कोई इस तरह से उन्होंने पैसे वगैरह या वीज़ा पता नहीं भेजा था, तो इसने वो कैंसिल करवाया, उसकी मियाद ख़त्म करवा दी और पैसे लेके भाग गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ पे जो है मेन मुद्दा जो है यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि भाई इनको अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए। तो क्या आप या हम अपनी ज़बान बंद रखते हैं? जहाँ पे हमें लगता है कि हमें जवाब देना चाहिए वहाँ पे देते हैं। कुछ लोग तो बिला वजह बोली जाते हैं ना, बोली जाएंगे, लेकिन भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया जवाब दे के, और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट भी ऐसे आए हैं ऐसे आए हैं कि उनके ऊपर भी बात करते हैं। यास्मीन करीम सिस्टर कहती हैं खुद पसंद लोग तो सेल्फिश होते हैं, जैसे बाबा और दीदी खुद से प्यार करने वाले तो लोगों से भी मोहब्बत करते हैं और सेल्फिश नहीं होते। जो लोगों से जो खुद से मोहब्बत करते हैं वो लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते। जी मैंने यही डेफिनेशन दी है, जाने मन जाने जाना दीवाना। विधि सिस्टर कहती है अम्मी के जवाब से ज़्यादा साजिद की हंसी दिल पर जा लगी होगी बाबा के। आई एग्री विद यू। बहुत सारी बहनों ने कहा ओ सो फनी। नामपुर कह रही वेरी फनी, हमारी पुरानी नौशी सिस्टर वापस आ गई। ओ माय गॉड, द गेट माय लास्ट हो गया। तो खैर यहाँ पे जो है नसरीन खान कहती हैं नौशीन आज सितारा की वीडियो में अम्मी का जवाब सुनकर मजा ही आ गया। अब बूढ़े को मतलब पागल
बनती हो जाएगी, वो शदीद गुस्से में आएगा। हाँ वो तो कहता है, वो कहता है मैं ज़िद्दी हूँ, मैं मेरे आगे कोई बोल के तो दिखाई, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। आ, अच्छा जी, यहाँ पे जो है अल्लाह ऐसे ऐसे अम्मा का एक जुमले का जवाब ही बाबा गुलाम के 1 साल के व्लॉग पे भारी है। क्या खूब रिएक्शन दिया है नौशीन आज का। मलिहा चीमा, ओ माय गॉड, चीमा जी की हाल है थोड़ा। बिल्कुल जी, अम्मा का जो जवाब था वो जवाब था। 100 साल पूरे का रिएक्शन और एक अम्मा का जवाब। जा वे जा, अपनी कर ले शादी और। आपका इंतजार था दिनारा, दिनारा सलीम, वाह क्या प्यारा नाम है यार। मलिहा, बीरा, दिनारा, साद अली। मजा आ गया नौशीन, तुम कमाल धमाल और पता नहीं क्या क्या। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नौशीन दावे की एक्सरसाइज भूल गई जिस पे वीडियो बनाई थी आपने, उज़मा ताहिर। याद है। अब इनके काम देखो, आ जाते हैं, देखें जी ये तो जवान लगने के लिए कलर लगाती है, तो आप नहीं लगाते, आपने बड़े लगाया कलर, आप लगाने वाला कोई नहीं है, आप कोई हाथ ही नहीं लगाता आपको। अच्छा एक और बात, यहाँ पे ये पॉइंट की बात आई है, मैं भूल जाती हूँ, एक तो लिखा ही नहीं हो तो फिर ऐसे ही होता है, भूल जाती हूँ। अब हुआ क्या है, यहाँ पे बोले जा रहा है देखें जी माँ से रिएक्शन दिलवा दिया। चलो जी दिलवा दिया, जो सलमा कर रही है, अब्बा के टाइटल, अब्बा की वीडियो एडिट, अब्बा के थंबनेल अम्मा के खिलाफ हमेशा लिखे होते हैं, रिश्तेदारों के खिलाफ लिखे होते हैं, वो क्या है, वो नहीं कर रही। नहीं वो तो पीछे बैठी है, तो पीछे बैठ के खेल रही है ना, वो तो कर रही है ना, कि नहीं कर रही, वो भी कर रही है। इसने तो 1 साल से मुसलसल सितारा पे बाबा टॉन्टिंग कर रहा है। ये पैसे अली के पास पड़ी है, अपने घर बचाने के लिए माँ को रखा हुआ है, तेरी माँ लालची है, इस तरह से करके बोल रहा होता है। तो खुद बताओ, इतने इतने रिएक्शन वो नहीं दिलवा रहे क्या, वो नहीं है इन चीज़ों के पीछे, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बोलता। नहीं वो तो गुस्से वाला है, वो तो ज़बरदस्ती करवाता है। अच्छा जी, उधर बात को ऐसे घुमाया जाता है, उधर जो मर्जी करे, जो जैसा करे करता रहे। अगर अम्मा को मतलब वो स्ट्रांग बना रही है कि अम्मा खुद के लिए प्यार करो, खुद के लिए जियो, तो बनता भी यही है, आप खुद के लिए जियो ना, परेशान हो, हाय उसने मुझे ऐसे बोल दिया, हाय उसने मुझे वैसे बोल दिया। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हो अम्मा से वीडियो बनवा डाली, अम्मा से बाबा को जवाब दिलवा दिया, बाबा जो दिल करे बोलता रहे, और पीछे वो थंबनेल लगाते रहे, टाइटल लगाते रहे सलमा वाले, वो वीडियो एडिट करते रहे, वो कुछ भी नहीं है। तो वो तो इतना बोलते हैं भाई, इन्होंने तो फिर वो वही वाली बात है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। डियर गुलाम, पिछली मेरी वीडियो सबको पसंद आई है, उसमें मैंने बोला है डियर गुलाम, माय डियर गुलाम, क्योंकि अभी तो आप जवान हैं, अभी तो आप जवान हैं, अभी तो मुझे लगता है बाबा जाते जाते एक छक्का ज़रूर छुड़ाएगा, एक और ब्याह ज़रूर खड़काएगा। ओह माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया लुड़की। वाह वाह, क्या बात क्या बात, मजा आ गया आज के रिएक्शन का। अंजुम खान, मुनीबा अहमद, मजा आ गया। हमजा सैयद, मजा आ गया। वहीदा जी, तलहा जी, मुसर्रत बीबी, नजमा अख्तर, सकीना और मेरी कौसर। सकीना और मेरी कौसर, राहत खान, सुनीता चन्ना, सफूरा। अरे सफूरा कहाँ भाग जाती हो तुम, बड़े अरसे बात नजर आई हो बहना, कहाँ रहती हो आजकल, अच्छा बिजी हो। चंदा, चंदा कैसी हो, एस अमजद, एस भारतीया, मोहित खान, सुखजीत, जैनब अख्तर, रुबीना अल्ताफ, निशात अहमद, अलीशा सुल्तान, सोनू देवी। अच्छा यहाँ पे वो कह रही है नशीन सिस्टर, अगर बाबा ने अम्मा को ये टोंट मारा है तो आप भी ये बात कर सकते हो कि खुद भी तो 16 साल का लड़का बड़ा हुआ था जब जिम में जाता था।
अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं आज तो मजा आ गया। आलिफ एलिफ एलिफ। अच्छा जी, शिवनंदा जी की हाल है तोड़ा? जान दी टोटी, रूही सुल्ताना, कविता जहां, अलवलीद, सुनीता अरोरा जी, मैं आपका लेती होती हूँ नाम। जान दी टोटी, आप भी तो गायब हो जाती है जब कमेंट करना बंद होती है, तो फिर ऐसे ही होता है। पीयूष कैसी हो पीयूष जानू? पीयूष न, जमजम, उम्मे दुआ, खुरम जट, रश्मि पहदिया, आईडी सिस्टर। ओ माय गॉड, गेट माय लास्ट हो गया तो जी। मां सदके ते प्यो वारी जावे। राधा राधा राधा, जो कमाओगी खाएंगे आधा आधा। ओ मेरी राधा। उषा सिंह, परवीन, शमीम खलीफा, अनीला सईद, मीनाक्षी शर्मा। अरे मीनाक्षी कहाँ होती हो यार, आजकल जरा लेजी हो गई हो कमेंट करने में। जूली 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 कैसी हो? जूली क्रिएशन कैसी हो तुम? बड़े अरसे बाद नजर आ रही हो जूली। अम्मी का किचन, अम्मा देख आ देख, ये बाबा बिगड़ा जाए, बेबे देख आ देख, ये बाबा बिगड़ा जाए। फुर्रा फुर्रा। चलो यार, अभी मुझे इजाजत दो, चलते हैं, फिर आते हैं बाद में आप लोगों के साथ नाइस अपडेट लेके। अरे आज तो मेरे घर मेहमान आने वाले हैं मैके से, पहली बार जिंदगी में, पहली बार हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। बाद में बताएंगे आपको। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।